पीछे मत आओ, जहां जा रही हो वहां हमेशा प्रेम से रहना, खुश होकर के रहना, लेकिन धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। हो सके तो तुम हमें माफ कर देना। पति जीवन में लाखों तकलीफों से गुजर सकता है, लेकिन नारी और पुत्र को कभी बेच नहीं सकता। और मैंने वो काम कर दिया जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ नहीं किया, मैंने तुम्हें बेच दिया, इसलिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर देना। कहा हरिश्चंद्र ने। सुखी रहना, लेकिन धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। चलिए जाओ। आज महारानी तारास वहां से अपने हृदय पर पत्थर रख करके चली जाती है, ब्राह्मण के संग रोहितास को लेकर के, और कालू मेहतर के संग चले गए महाराज हरिश्चंद्र जी। आइए आशा करेंगे माताओं बहनों से सभी भाई जवाब दिया है, थोड़ी देर कहीं छाया में बैठ जाओ। महाराज कहने लगे, रानी हमें ऐसा लगता है कि आज तुम हमारी मुसीबत को देख करके तुम भी हमारा साथ देना नहीं चाहती हो। रोहितास को कुछ नहीं हुआ, गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है, हवा कर दो इसे होश आ जाएगा। तारा ने अपने पुत्र के ऊपर साड़ी के पल्लू से हवा की है, और जब हवा की है थोड़ी देर में रोहितास ने आंखें खोली हैं, तो मैया को थोड़ा दिल में ज्यादा ही कष्ट था कि मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। पानी की मोह जरूरत नहीं।
हमें पानी की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम पानी हमें दिखाने आए हो। मेरा इस वक्त पूरा शरीर पानी ही पानी हो रहा है। समझाया है। जब रोहितास ने ये कहा कि हमारा पूरा शरीर इस वक्त पानी पानी है, तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया। जवाब दिया है, बालक फिर जमीन पर क्यों पड़ा है? तो ये समझता होगा कि तुम तीनों में से एक भी मर जाएगा तो हमें दुख होगा, तो ये अपने दिल से निकाल दो, मुझे दुख नहीं होगा। और दुख हमें इसलिए नहीं होगा कि तुम हमारे गांव के नहीं हो, परिवार के नहीं हो, घर के नहीं हो। तुम तीनों में से एक भी कम हो गया मुझे कष्ट नहीं होगा, लेकिन होगा थोड़ा कष्ट इसलिए, अगर तुम तीनों में से एक भी कम हो गया तो मेरा कर्ज पूरा नहीं होगा। उठ करके चलते क्यों नहीं? रोहितास उठ करके चल दिए, चलने लगे रोहितास। इतनी कड़ी धूप है महाराज, चलते चलते रोहितास के पैरों में छाले पड़ गए, घुटनों तक पैर सूज गए, चला नहीं जाता है। फिर भी अपने पिताजी के धर्म को बचाने के लिए हिम्मत साथ से चल रहे हैं। मैया तारा के पैरों में भी छाले पड़ गए हैं, पैर सूज गए हैं, दर्द बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन चलती जा रही है। धीरे 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 तीनों प्राणी काशी में पहुंचे हैं। और काशी में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र जी ने काशी में जाकर के आवाज लगाई है, काशी के लोगों, तीन प्राणी इस काशी नगरी में बिछने के लिए आए हैं। जिस किसी को जिसकी आवश्यकता हो, हम